देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन बता चुके थे, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो न्यू आर.एस. संगवाल की बुक है ना, उसका जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समर्थ अपनी पुत्री त्रिषा से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। समर्थ यहाँ पर लिख लेना, जैसे हल करते थे वैसे करेंगे, यहाँ पर वर्तमान बना लिए। एक समर्थ है अपनी पुत्री जो त्रिषा है, उसकी पुत्री है त्रिषा, टी से लिख दे रहे हैं, त्रिषा से 5 गुना बड़ा है। इसका मतलब ये 5 समर्थ है तो उसकी पुत्री कितनी है, 1 गुनी है, जो त्रिषा है 1 गुनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि समर्थ की जो पत्नी फाल्गुनी है, त्रिषा की उम्र से 26 साल ज्यादा है, ठीक है, यानी इससे 26 साल ज्यादा है। यानी इसकी जो पत्नी है, क्या, जो इसकी पत्नी फाल्गुनी है, तो फाल्गुनी को एफ से टिप दे रहे हैं, एफ से लिख दे रहे हैं। तो ये मान लो यहाँ पर एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, इससे 26 ज्यादा है इसकी पत्नी, तो एक्स प्लस 26 लिख लो, ठीक है। ये चीज बोला है, यहाँ पर लिख दिए वर्तमान में सब। अब देखिए अब क्या बोला है, आगे देखिए 10 साल पहले समर्थ की आय कि 3 गुनी और फाल्गुनी की आय से 2 गुने के बीच का अंतर 42 है। यानी 10 साल बाद, ये बताओ 10 साल बाद अगर समर्थ को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 साल बाद, यानी 10 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे, तो 10 वर्ष पहले ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा समर्थ, 5x माइनस 10, ये हो गया समर्थ, ठीक है। 10 वर्ष पहले जाने के बाद इसकी आय हो गई 5x माइनस 10। अब फाल्गुनी से बोला है तो फाल्गुनी 10 वर्ष बाद जाएगी, तो 10 वर्ष पहले जाएगी तो कितने, इसमें से 10 घटाएंगे, इसमें से 10 घटाए तो इसमें से 10 घटाएंगे, इसमें से 10 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 16, यानी x प्लस 16। तो ये होगी फाल्गुनी और ये हो गया समर्थ। तो बोला है कि समर्थ का 3 गुना और फाल्गुनी के 2 गुने का अंतर कितना है, 42 है, ये चीज बोला है। यहाँ से एक समीकरण बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। x का वैल्यू निकालिए, ये कितना हो जाएगा, 5 3 15x माइनस 30, ये कितना हो जाएगा 2x, इसमें से गुणा करेंगे तो 16 दूनी के 32 बराबर 42 है, 42, ठीक है। अब देखो इसमें से 15 में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा 13x हो गया। ये 30 है और 30 है, ये 60 है, यानी 60 2 62, यानी 62। इसका मतलब डायरेक्ट इधर लिखो 42, अब में से देखो 30 और 30 62 हुआ, इसको माइनस रहेगा तो इधर लाएंगे तो जोड़ देंगे तो ये 62 हो जाएगा, ठीक है। तो x ये 62 और 42 जोड़ेंगे तो कितना होगा 104, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल दो, यहाँ से भाग दो, x बराबर 13 8 104, यानी x बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 8 पर आ जाएगा, 13 से भाग दिए, 13 8 104, 8 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 8 ला दिए, ठीक है। तो अब देखिए जिसका मान पूछा है उसका मान बता देंगे। इसमें पूछा है किसका, 12 साल बाद फाल्गुनी की आय और समर्थ की आय के बीच का अनुपात पूछा है। तो 12 साल बाद पूछा है तो पहले वर्तमान में ज्ञात कर लेते हैं कि समर्थ कितने क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, x बराबर 8 है तो 8 रख देंगे यहाँ पर, तो रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 8 रख देंगे, तो ये 8 रखने के बाद ये 40 हो जाएगा समर्थ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 8 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 34, फाल्गुनी 34 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम 8 रख दिए, 8 यहाँ पर रख दिए, 8 यहाँ पर रख दिए, ठीक है, ये चीज हो गया। अब 12 साल बाद जाना है तो ये वर्तमान में है, यहाँ से 12 साल बाद जाएंगे तो 12 इसमें जोड़ेंगे, 12 इसमें जोड़ेंगे, तो 12 साल बाद हम चले गए तो 12 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 52, और इसमें 12 साल बाद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 46, ठीक है, 46 हो गया। अब दोनों का अनुपात पूछा है, ठीक है, किसका किसका, फाल्गुनी और समर्थ का। तो यहाँ पर देख लो अनुपात निकालो, फाल्गुनी और समर्थ का अनुपात पूछा है। तो फाल्गुनी कितने है 46 और ये कितना है 52, 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4 2 3 6, ये 2 दूनी के 4 2 6 12, इसका मतलब कि 23 और 26 के अनुपात में आ जाएंगे, ठीक है। यहीं पे दोनों का अनुपात निकाल के बता देंगे, चाहे यहाँ पर लिख के बता दी, ठीक है। 13 23 और 26 आप किस ऑप्शन में है ये, हाँ ये वाला ऑप्शन जो है 23 और 26, ठीक है, आपका वही सही है, ये नंबर सही है, ठीक है। कुछ करना नहीं पड़ा, जैसे जैसे वर्तमान में दिया था
समर्थ अपनी पुत्री तृषा से 5 गुना था तो ये 5 गुना कर दिए। और इसकी जो पत्नी थी फाल्गुनी, अपनी ये पुत्री जो तृषा है उससे 26 ज्यादा थी तो 26 ज्यादा कर दिए। अब 10 वर्ष पहले की बोला है कि ये और ये, तो 10 वर्ष पहले ये हो गया, 10 घटा दिए, और ये 10 वर्ष पहले इसमें 10 घटा दिए तो 16 हो गया। ये बोला है कि 3 गुना और ये 2 गुना का अंतर 42 है तो यहाँ 42 कर दिए, और यहाँ से x का वैल्यू ला दिए, और x का वैल्यू ला करके वर्तमान में दोनों का उम्र ज्ञात कर लीजिए। 12 साल बाद पूछा है तो 12 इसमें जोड़ दिए, 12 इसमें जोड़ दिए, दोनों का ये आ गया। यहाँ से अनुपात फाल्गुनी और समर्थ का अनुपात पूछा है तो या तो यहीं पर कटा के अनुपात बता देंगे, नहीं तो यहाँ पर लिख दिए हैं फाल्गुनी और समर्थ का अनुपात बताना है तो बता दिए काट के, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब से 5 वर्ष बाद, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए 19 नंबर बोला है कि अब से 5 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ पर ले लीजिए वर्तमान, अब से 5 वर्ष बाद, तो बाद जाना है तो नीचे जाएंगे। 5 वर्ष बाद क्या दिया है, सुनैना की आई आरती की आई की 3/4 है, यानी सुनैना है 3/4, यानी सुनैना और आरती, यानी 3 सुनैना होगा तो आरती कितनी होंगी 4, 3 समुंदे 4, 3/4 है तो सुनैना 3 होंगी, आरती हो जाएंगी 4, ठीक है। 5 वर्ष बाद ये चीज बोला है, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या, यदि 5 वर्ष पूर्व सुनैना आरती का अनुपात का 2:3 है, यानी 5 वर्ष पूर्व अब जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व सुनैना और आरती का अनुपात 2 और 3 का है, ठीक है। ये चीज बोला है, ये सुनैना है ये आरती, ये चीज, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि इनके बीच में गैप कितने का है, तो इसके बीच में गैप 1 का है, इनके बीच में गैप 1 का है, 1 का है और 1 का है, इसका मतलब बराबर है, तो बराबर है तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों का जो अंतर होगा इसके बराबर होगा। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 3 है ये 2 है, तो दोनों में अंतर 1 का है, चाहे इसमें भी देखो 3 है 4 है, दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। यही 1 किसके बराबर होगा, 10 के, तो 1 बराबर 10 वर्ष, क्योंकि 5 इधर है 5 इधर, 10 है, तो 1 का वैल्यू 10 हो गया, ठीक है। तो आरती कितनी हो जाएंगी, 30 वर्ष, 10 से गुणा कर दिए इसमें, ये 30 वर्ष की हो जाएंगी आरती। आइए कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, सुनैना हो जाएगी 20 वर्ष, इसमें भी 10 से गुणा कर दिए। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कि आरती के वर्तमान, यानी आरती का पूछा है, तो वर्तमान में देखो ये 5 वर्ष पहले 30 वर्ष की थी, तो वर्तमान में जब आएंगे तो ये 5 है तो इसमें क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, यानी 5 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगी आरती, इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। आरती कितनी वर्ष हो जाएंगी वर्तमान में, 35 वर्ष की। अगर सुनैना पूछेगा कि कितने वर्ष की वर्तमान में होगी तो 5 इसमें जोड़ के लगा देंगे, 25 वर्ष की हो जाएंगे, ठीक है। तो आरती पूछा है 35 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही है, हाँ डी, ई वाला सही है, जो ई ऑप्शन दिया है 35 वही आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहा है 20 नंबर क्वेश्चन है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 संबंध 5 है, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान दिया है ए और बी का, ए है और बी है, का अनुपात 4 और 5 का अनुपात दिया है, ठीक है। वर्तमान में दिया है 4-5 का। उसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5-6 हो जाता है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष नीचे है, बाद मतलब नीचे, ये अनुपात 5 और 6 का अनुपात हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले इसमें गैप देखेंगे, गैप बराबर है तो ठीक है वही अंक रहेगा, और गैप बराबर नहीं है तो दोनों को बराबर कर लेंगे। तो इसमें गैप 4 1 5 बराबर है, तो जो दोनों का इसमें का जो अंतर होगा इसके बराबर होगा, यानी इसका 1 इसमें से घटाएंगे, 4 में से 5 जाए 1, ये किसके बराबर होगा, ये 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष हो गया, ठीक है। तो वर्तमान में ए बी का भी निकाल देंगे, ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। पूछा क्या है, एक ही वर्तमान है पूछा है इसका, तो एक ही वर्तमान में इसमें 5 से गुणा करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 20 वर्ष,
ये आपका आंसर हो गया 20 वर्ष। ठीक है, ए की वर्तमान आयु हो गया 20 वर्ष। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए। 21 नंबर क्या कह रहा है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कम से 14-17 दिया है। इसको भी देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। यहां से हम देख लीजिए, वर्तमान ले लिए, वर्तमान प्रेजेंट एज ले लिए। कितना दिया है, विशाल और शेखर। विशाल है 20 लिख रहे हैं और शेखर है, इनका आयु का अनुपात कितना दिया है, ये 14-17। ये 14 है और ये 17 है। ठीक है, ये चीज दिया है। उसके बाद क्या बोला है, 6 वर्ष बाद, तो बाद जाएंगे यहाँ से नीचे, 6 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जा रहा है, 17-20 हो जा रहा है, 17 और 20 हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले देखिए गैप कितना है, तो 3 इसमें का गैप है, 3 इसमें का गैप है, यानी गैप बराबर है, तो ये जो दोनों का अंतर इसके बराबर हो जाएगा, यानी 3 बराबर किसके, 3 बराबर 6 वर्ष की। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, 1 बराबर 2 वर्ष हो गया। ठीक है, तो इसका भी निकल सकता है, इसका, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, 17 दूनी की 34, 34 वर्ष। जो शेखर है उसका 34 वर्ष हो गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि शेखर के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यही पूछा है, शेखर का ही, तो 34 वर्ष हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी नंबर जो है 34 वर्ष, वो आपका सही है। ठीक है, हाँ गैप देखो, ये गैप जो है इसमें 3 का है, इसमें 3 का है। जब गैप अगर समान हो तो बस सीधे सीधे इनके अनुपातों में अंतर जो होगा ये वर्षों के अंतर के बराबर होगा। कहां तक वर्ष है वो देख लेना है आपको। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्या कह रहा है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कौन सा 3-4 है। मीरा, यहाँ देखो वर्तमान, ये भी दो, एक मीरा है, एम से लिख दे रहे हैं, और उसके बाद क्या है, प्रिया है, पी से लिख दे रहे हैं। ठीक है, इनका अनुपात कितना कितना दिया है, 3 और 4 का, वर्तमान में 3 और 4 का दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 4-7 था। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व जाओ, 10 वर्ष पूर्व कितना था, 4 और 7, 4 और 7 था। ठीक है, मीरा और प्रिया, यहाँ मीरा है और ये प्रिया है। ठीक है, इस तरह से हटा दो, मीरा है प्रिया है, 4-7 था। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु ज्ञात करना है। मीरा की आयु 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले वर्तमान में हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद पहले कहे बाद में कहे मालूम कर लेंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसमें देखो कितने का है, इसमें गैप 3 का है, इसमें गैप 1 का है, तो गैप तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए 3 को उठा के इसमें गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9, इसमें 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 12, ये 9 हो गया और ये 12 हो गया, और यहाँ से 1 को उठा के इसमें गुना करेंगे तो 4 रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है, तो ये वही रहेगा, इसका मतलब कि ये जो है 10 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, ये जो वर्ष 4 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 5, 5 किसके बराबर होगा 10 वर्ष के, तो 10 वर्ष लिख दिए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो अब मीरा की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से गुणा कर दो, 18 वर्ष हो जाएगी वर्तमान में, और इसकी 24 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 24 वर्ष वर्तमान में हो गया, ये सब वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान यहाँ तक लिख दो, नहीं तो समझ में, यहाँ वर्तमान लिख दो, ये 10 वर्ष पूर्व गया था ऊपर। ठीक है, इसका ठीक है लिख दिए। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु बताना है, तो मीरा है तो 5 वर्ष बाद बताना है, तो इसमें 5 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 23 वर्ष। तो मीरा की आयु 23 वर्ष हो गया 5 वर्ष बाद, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सही है आंसर इसमें, सी नंबर आपका सही है, 23 वर्ष। ठीक है, 23 वर्ष आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है,
22 हो गया। 23 नंबर देखिए, इस क्वेश्चन कहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात 4:5 था। ठीक है, बस यहाँ पर वर्तमान लेना है। 7 वर्ष पूर्व का है तो 7 वर्ष पूर्व ऊपर होगा। ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, इनका अनुपात कितना कितना दिया है, 4 और 5 दिया है। ठीक है, ये चीज दिया है। उसके बाद क्या बोला है फिर से, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 था। 7 वर्ष बाद नीचे जाएंगे, 7 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात 5:6 था। कुछ नहीं करना है, पहले सबसे बड़ी गैप देखो, इसमें एक का है, इसमें एक है, तो ठीक है गैप बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें का जो अंतर होगा इसके बराबर होगा, यानी 4 में से 5 घटाएंगे 1, 1 बराबर 7 और 7 कितना 14 वर्ष के। ठीक है, तो 1 बराबर 14 वर्ष हो गया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि बी की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, इसकी वर्तमान आय ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो पहले 7 वर्ष पहले देखो कितने का होगा ये, इसमें 14 से गुणा करो तो 14 5 70, बी हो जाएंगी 70 वर्ष। कब, 7 वर्ष पहले। ठीक है, और वर्तमान में बी को यहाँ लाना है, वर्तमान में ये जगह है यहाँ लाना है, तो इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा 77 वर्ष। तो बी की आय वर्तमान आय कितना हो जाएगा 77 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 5 70, 70 में 7 जोड़ दिए 77 वर्ष आ गया। ठीक है, यानी डी आपका जो सही ऑप्शन है सही है, डी नंबर 77 वर्ष। ठीक है, हाँ, जब भी अनुपात दे ये देखना है कि दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ पर एक, इनके गैप बीच में एक है, इनके बीच में एक है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना है। बस इनके जो अनुपात में अंतर कितना है दोनों में, यहाँ से और यहाँ तक अनुपात के वर्षों में कितना अंतर है वही इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो एक बराबर ये कितना हो जाएगा 7 और 14, 14 वर्ष के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर। 24 क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू है और संध्या है, वर्तमान आयु दिया है, देखो यहां से वर्तमान ले लिए, अंजू है ए से लिख रहे हैं और संध्या है एस से लिख दे रहे हैं। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना कितना दिया है, 13 और 17 दिया है, 13 ये दिया है 17 ये दिया है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 है, यानी 4 वर्ष पूर्व यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 4 वर्ष कितना कितना अनुपात दिया है 5 और 6 का अनुपात दिया है। ठीक है, नहीं 11-15 का अनुपात दिया है, 11 और 15 का अनुपात दिया है। ठीक है, ए और एस का, यहाँ ए एस ऊपर लिख दो, ए और एस। ठीक है, एस आपका संध्या है और ए आपका अंजू है। ठीक है, ये चीज दिया है। पूछा क्या है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, यानी 6 वर्ष बाद बताना है आयु का। सबसे पहले वर्तमान ज्ञात करेंगे तभी तो 6 वर्ष बाद जाएंगे। सबसे पहले हम क्या बताए थे, इनके जो अनुपात है उसका देखेंगे, दोनों में गैप बराबर है तो अंतर कर देंगे डायरेक्ट, नहीं तो अगर बराबर नहीं होगा तो बराबर करना पड़ेगा। तो देखो इसमें कितने का अंतर है, इसमें 4 का है, इसमें 4 का है, इसका मतलब तो अंतर बराबर है। ठीक है, यानी गैप बराबर, देखो इसमें 4 का है गैप, इसमें भी 4 का गैप है। ठीक है, तो इसका मतलब गैप दोनों में बराबर है, तो अब हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ये जो दोनों का अंतर होगा ये 4 वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितने का है, 2 का, 2 बराबर किसके 4 वर्ष के, तो 1 बराबर 2 वर्ष के, 1 का वैल्यू 2 वर्ष आ गया। ठीक है, तो अब 13 का वैल्यू निकाल दो, 4 से गुणा करो, 13 दूनी के 26 हो जाएगा। इसमें 4 से नहीं 2 से ना, 2 से गुणा करो, 13 दूनी के 26 हो गया, इसमें 2 से गुणा करो 34 हो गया। ये 34 26 हो गया क्या, ये आपका अंजू है ना, अंजू 26 हो गया, और ये एस क्या है संध्या आपका 34 वर्ष हो गया। ठीक है, वर्तमान में। अब ये बोला है कि 6 वर्ष बाद ना
6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद चले जाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, 6 इसमें जोड़ दिए, 6 इसमें जोड़ दिए, 6 जोड़ेंगे तो खुद कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है, तो अब ये 40 हो गया, ये 32 हो गया, इनका अनुपात बताना है, अनुपात यही लगा दो। 8 से कराओ, 8 को 32, 8×5 = 40, यानी कितना आएगा, 4/5। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। कौन ऑप्शन सही है, 3, 4, 7, 8, 5, 4, 5, 4 है, 5, 4 तो है, लेकिन किसका बोला है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो इनकी आयु का अनुपात तो निकाले हैं, 4/5 ही होगा, लेकिन 5, 4 दिया है, तो ये नहीं कहा है कि किसका किससे है। ठीक है, ये नहीं कहा है कि पहले अंजू होगा कि संध्या होगा, ये सब नहीं बोला है। ठीक है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन, इसमें इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ई सही है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, ई नंबर सही। ठीक है, 4/5 ही आएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं 25 नंबर। 25 क्वेश्चन बोला है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक है, वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है, यहाँ पर देखो वीणा है और राहुल है। पहले वीणा वर्तमान में देख लो, वर्तमान में कौन कौन है। वीणा तो बी से और राहुल को ए आर से डिनोट कर रहे हैं। इनका अनुपात, पहले अनुपात लिख लो, इनका अनुपात कितना है, 5 और 7 का अनुपात है, 5:7 लिख दिए ये चीजें। उसके बाद क्या बोला है, दिनेश तथा राहुल का अनुपात 5 और 3 है। दिनेश और राहुल, यहाँ दिनेश लिख दिए, तो अब अनुपात यहाँ लिखेंगे, राहुल का 3 और यहाँ पर 4, 3/4 दिया है ना, हाँ 3 नहीं, 5/3 है, 5/3 है। क्या बोला है कि राहुल की वर्तमान आयु 5/7, दिनेश तथा राहुल, तो दिनेश तथा राहुल का अनुपात 5/3 है, यानी 5 ये है तो 3 ये चीज बोला है। दिनेश और राहुल का अनुपात 5/3, ये चीज बोला है। ठीक है, अब देखिए ये बताया था अनुपात में इसको हल कैसे करना है, इसके इससे इसको यहाँ फिल कर देना है, तो इसको यहाँ फिल करेंगे तो 3 होगा, इसके बगल वाले से इसको फिल कर देना है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15, 21, 35। ठीक है, कट जाएगा किससे, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। चलिए तो इतना रखने दीजिए। अब भी आपकी आगे बोलिए क्या बोला है, आगे बोला है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 15 वर्ष है। वीणा, वीणा कौन है, ये 15 वर्ष है। ठीक है, तो 15 वर्ष है, तो फिर क्या पूछा है, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होंगी, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु ज्ञात करना है। तो भाई इसका 15 दिया है, तो 15 बराबर 15, जैसे इसका वैल्यू वीणा का 15 दिया है, तो 15 बराबर 15 यानी ये गुना है ये, तो इसका मतलब कि ये भी 21 होगा, ये भी 35 होगा। ठीक है, और इसके बाद बोला है क्या, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, तो 4 वर्ष बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये दिनेश है, 4 वर्ष बाद इसमें जोड़ देंगे 4, तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 39 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये भी इसमें एक गुना होगा, ये भी एक गुना वही होगा, क्योंकि 15 बराबर 15 वीणा का दिया है 15 वर्ष, यहाँ से जैसे 15 बराबर 15 का अनुपात है वीणा का, ये दिया है 15 वर्ष वर्तमान में, तो एक का वैल्यू एक ही आएगा ना, एक आएगा तो ये 15 होगा, इसमें एक 21 होगा, ये 35 होगा। 4 वर्ष बाद दिनेश का आयु 39 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा है, 38 वर्ष, 35 वर्ष, 31 वर्ष निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित तो किया ही जा रहा है, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब कि आपका ई ऑप्शन सही है, ई, इनमें से कोई नहीं आपका सही है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 39 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, सब वर्तमान में सब घटना हो रहा है तो वर्तमान में सब देख लो, जो जो दिया है उसको लिखना है। राम लिख लो, एक राम और उसके पुत्र। ठीक है, तो राम लिख लो, ये राम है, सन एस से लिख रहे हैं, राम को आर से और सन को एस से लिख रहे हैं। ठीक है, तो बोला है कि राम की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है। इसका मतलब कि राम 3 है तो उसका पुत्र 1, ये चीज बोला है। उसके बाद फिर क्या बोला है, उसके पिता की आयु की 2/5 है, यानी उसके एक पिता है, ये उसके पिता के 2/5 है। इसका मतलब क्या है, ये वाला से, यानी राम से पिता, ये राम अगर 2 गुना है तो ये 5 गुना, ये चीज बोला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके बगल वाले से इसको भर देंगे, इसके बगल वाले से इसको भर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 15, ये 6, ये 2, कटेगा नहीं कटेगा। चलो 15 और 6 और 2 हो गया। फिर आगे क्या बोला है, बोला है कि इन तीनों का औसत 46 वर्ष है। औसत तीनों का औसत निकाल दो, यानी औसत निकालना है 46 वर्ष है। ठीक है, तो औसत कितना है ये निकालने के लिए, तीनों का 15 + 6 + 2 बराबर 3 से भाग करो। ठीक है, तो कितना आएगा 15 6 21, 21 22 23, 21 22 23, 23/3। ठीक है, और वो इसका औसत कितना दिया है 46 दिया है। ठीक है, तो 46 कर दो यहाँ पर, तो 23 दूनी के कितना हो जाएगा 46, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 वर्ष, 1 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों का औसत यहाँ पर 46 वर्ष दिया है, तो सबको जोड़ दिए तो 23 हो गया बटे में 3, आई 23 ये कट गया 46 पर में, तो यहाँ से 3 जाएगा तो 3 दूनी की 6, यानी 1 बराबर 6 हो गया। तो अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 12, ये चीज हो जाएगा। अब पूछा गया है ये कि राम तथा उनके पिता की आयु के बीच अंतर कितना होगा, यानी राम और उसके पिता के इसके बीच में अंतर पूछा है। अंतर देख लो कितना होगा 4, यहाँ बचा 8, 5 3 54 वर्ष का अंतर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 वर्ष। कौन ऑप्शन आ रहा है, कोई नहीं। 68 वर्ष, 88 वर्ष, 58 वर्ष ज्ञात नहीं, कि इनमें से कोई नहीं, यानी ई नंबर सही है, ई इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, इसको एक बार और समझ लो। जैसे बोला है कि वर्तमान में जो राम है और राम अपने बेटे से 3 गुना है, यहाँ पर 3 कर दिए। ठीक है, और इससे 2/5 गुना है, इससे 2/5 गुना है। इसका मतलब कि 2 राम होंगे तो 5 होगा, 5 होंगे उनके पिता। ठीक है, ये चीज नहीं दिया था, ये चीज बोला था। अब इसके बगल से इसको भरपाई कर दिए थे, इसके बगल से इसको भरपाई करके अनुपात जैसे निकालते थे अनुपात में वैसे निकाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि फिर तीनों का औसत 46 वर्ष है, तो तीनों को जोड़ के 46 वर्ष कर दिए, बाई 3 कर दिए। औसत निकालने का यही तरीका है, ये ए। ठीक है, ए बराबर इतना दिया है, ए ही की जगह पर 46 वर्ष दिया है यहाँ पर, इसको यहाँ पर ऐसे कर दो, यहाँ पर लिख दो। तो ये तीनों का औसत इतना दिया है, तो यहाँ से निकाल दिए, एक का वैल्यू 6, तो सबका 90 वर्ष ये हो जाएगा, पिता राम हो जाएंगे 36 वर्ष, और ये उसके बेटा हो जाएगा 12, और दोनों का अंतर पूछा है तो 54 वर्ष। ठीक है, चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13 और 17 है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु 13 और 17 है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु वगैरह, ये क्वेश्चन अभी कराए थे। ठीक है, ये जो रिपीट दे दिया है, ये 24 नंबर क्वेश्चन अभी कराए हैं। ठीक है, 24 और 27 क्या है, सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम। तो 24 अभी कराए हैं, 27 भी वही क्वेश्चन है, इसको 2 बार दे दिया है। अंजू तथा संध्या भी कराए हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं अभी आया था आंसर में। ठीक है, चलिए 27 हो गया। 28 देखिए क्या कर रहा है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। ठीक है, बस ये देखिए
28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर जो क्वेश्चन क्या बोला है, मीना की आय उसकी पुत्री की आय से 8 गुना है। तो वर्तमान में देख लो ये सब दिया है। जो अगर कुछ न कहे 5 वर्ष पहले बाद में न कहे तो इसका मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। जो मीना है उसकी पुत्री की आय कितनी है, 8 गुनी है। हाँ 8 गुना है, तो यानी मीना 8 है तो उसकी पुत्री 1 गुनी है। ये मीना है और उसका डाटर है, 8 गुना है। ये चीज वर्तमान में दिया है। और क्या दिया है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आय 10 तीन दे। इन 10 तीन दिया है कब, ये 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद 10 तीन का अनुपात दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। इसमें 7 का गैप है, इसमें 7 का है, यानी गैप दोनों का बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जो अंतर होगा इसके अंतर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये इसमें 2 का अंतर है और 2 किसके बराबर होगा, 8 है। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। 1 बराबर 4 वर्ष हो गया। तो 8 वर्ष बाद भी हम बता सकते हैं और वर्तमान में बता सकते हैं। पूछा क्या है कि मीना की वर्तमान आय कितनी है। तो मीना कौन है, ये, इसकी वर्तमान 4 से गुना कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी मीना की वर्तमान आय कितनी होगी, 32 वर्ष। ठीक है, कौन सा सही है, ए वाला सही है आपका। ए नंबर जो है 32 वर्ष सही है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखिए। 29 नंबर क्या कह रहा है, इसको मिटा देंगे। हमारी माँ की आय मेरे माँ भाई की आय से 3 गुनी है। ठीक है, इसको भी देख लो, ये वर्तमान है। ठीक है, बोला है कि हमारी माँ की आय मेरे भाई की आय से 3 गुनी है। एक भाई है और एक माँ है, इसका 3 गुनी है, ये चीज बोला है। लिख दिए 3 और 1। तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना हूं। ठीक है, एक मैं हूं, आई से लिख दे रहे हैं, अपने भाई से 1/3 गुना हूं। तो इसमें 1/3 गुना का मतलब क्या हुआ, 1/3 गुना हूं। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 गुना हूं। ये चीज बोला है। ठीक है, ये चीज का है। ठीक है, इससे 1/3 गुना है। ठीक है, बोला है क्या, तथा आई से 1/3 गुना बड़ा हूं। बड़ा हूं इसका मतलब 1/3 गुना नहीं, 1/3 गुना बड़ा हूं। इसमें 1/3 जोड़ देंगे, तो 1 में 1/3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4/3। ठीक है, तो ये 4/3 मैं 4/3 हूं। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसको देख लो, ये कितने, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तितली के 9, यहाँ 3 और यहाँ पर बचेगा 4। इस तरह से अनुपात लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला अनुपात हो गया। अब क्या बोला है इसके बाद, इसमें बोलो क्वेश्चन में क्या है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आय के बराबर था। यानी 4 वर्ष पहले, यानी मैं, यानी 4 वर्ष पहले ये जाएंगे, 4 वर्ष पहले तो कितना हो जाएगा, पहले 4 वर्ष पहले जाना है। 4 वर्ष पहले यानी मैं, यानी आई जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 घटाएंगे, यानी 4x हमें से कितना घटेगा, 4। सो x मान लो, इसको भी x मान लो, जो कह रहा है उसको देख लो। तो 4x - 4, 4 वर्ष पहले गए कौन, मैं, ये लिख दिए। ठीक है, अब बोला है कि 4 वर्ष पहले अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर, उसके भाई की वर्तमान आयु कितनी है, भाई की 3x के बराबर है। बस लिख दिए, इसका भाई है, वर्तमान आयु के बराबर है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x आएगा, x बराबर कितना आएगा, 4। तो x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो पूछा क्या है, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो माँ की वर्तमान आयु ये 9x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 9x का वैल्यू 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पर क्या रखोगे, 4। तो 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, यानी 36 वर्ष हो गया माँ की वर्तमान आयु। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन है, बी नंबर सही है। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो। जैसे
मेरे भाई से जो माँ है वो 3 गुना है, तो 3 गुना लिख दिए। अब बोला है कि भाई से मैं जो हूँ 1/3 बड़ा हूँ, तो इसमें 1/3 जोड़ देंगे तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो की जैसे हल करते तो उसे करेंगे, 3 को उठा के इसमें गुणा किए, 3 इसको किए, जब 3 से गुणा हो गया तो यहाँ 4 बचा, इसको x मान लिए, 9x 3x 4x। अब बोला है कि जो मैं हूँ 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मैं जाऊंगा तो 4x - 4 हो जाएगा। मेरे भाई के वर्तमान हूँ, तो भाई के वर्तमान 3x है, यहाँ 3 बराबर है, तो यहाँ से x के वैल्यू 4 हो गया। जब x के वैल्यू 4 हो गया तो वर्तमान में इसका पूछा है माँ का, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 36 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए क्या है। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। देखिए 30 नंबर भी देख लीजिए। 30 नंबर कह रहा है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख लो, वर्तमान लिख लो। 1 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, 1 वर्ष पूर्व ऊपर जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व ऊपर जाएगा। उस समय क्या बोला है कि आयु अपने एक महिला की अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी महिला 4 है तो पुत्र 1 है। ठीक है, 4 गुनी है। उसके बाद फिर क्या बोला है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु दुगुनी आयु से 5 वर्ष कम है, तो 6 वर्ष बाद जाना है। तो पहले ऐसा करें कि 6 वर्ष बाद जाएंगे, 6 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान में आएंगे, इसको x ले लो, इसको x ले लो, ये x हो जाएगा, मान लो x। तो ये पहले वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x + 1, ये कितना हो जाएगा x + 1। ठीक है, वर्तमान में आ गए, क्योंकि 1 वर्ष बाद की घटना इधर आएंगे तो जुट जाएगा। वर्तमान में माँ ये हो गया, अब पुत्र ये हो गया। अब बोला है फिर क्वेश्चन में कहा है कि 6 वर्ष बाद, देखो 6 वर्ष बाद चले गए। ठीक है, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है, दुगुनी है। उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु से कितनी है, दुगुनी है। तो जब 6 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें पहले जोड़ेंगे 4x, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये 6 वर्ष बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस, इसमें 6 जोड़ेंगे तो x + 7। ये चीज दिया है, यहाँ से जो कह रहा है उसको देखो। ठीक है, ये बोला है कि अपने पुत्र की आयु से दुगुनी है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है, दुगुनी है से 5 वर्ष अधिक है, यानी दुगुनी से 5 वर्ष अधिक है। तो दुगुना इसमें कर दो, अब 5 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा। ये दुगुने से 5 अधिक है तो दुगुना इसमें गुणा करके 5 जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x + 7 बराबर कितना आ जाएगा 2x + 7 दूनी के 14 + 5। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। इधर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ये 7 है इधर, तो 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 में से 7 घटा दो। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 घटेगा तो 12। ठीक है, और x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ x बराबर 6 हो गया। जो पूछा है अब देख लो, पूछा क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु और वर्तमान आयु पूछा, यही तो पूछा है। तो यहाँ पे 6 रखेंगे ना, 6 रखें तो 24 और 1 25 हो जाएगा। ये 6 1 7 हो जाएगा, तो ये 25 वर्ष हो जाएगा, ये 7 वर्ष हो गया। यही पूछा है, दोनों का वर्तमान हो। अनुपात पूछा है तो 25 7 का अनुपात हो जाएगा, अनुपात पूछा है तो 25 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर 6 रख दिए, यहाँ पर भी अब 6 रखेंगे। ठीक है, तो 6 × 24 25 और ये 7, दोनों का अनुपात 25 7 हो गया। ठीक है।